नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंकुर अभ्यास पुस्तिका, देखिए इस प्रकार से अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन हमें इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। देखिए इसमें हम किस प्रकार से प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस की कार्य योजना पर कार्य करेंगे और प्रत्येक दिवस में जो वर्कशीट दी गई हैं इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इस अंकुर अभ्यास पुस्तिका में जानकारी हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए सप्ताह 1 के दिवस 2 की वर्कशीट क्रमांक 2 है रेडीनेस सप्ताह फर्स्ट। इसमें दिया है देखिए सीखने के बिंदु। इसमें हम वर्कशीट क्रमांक 2 में सीखेंगे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उसके महत्व को जानना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस वर्कशीट को हम पूर्ण करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 1, यहाँ दिया है देखिए चित्र दिया गया है जिसमें भोजन की जो थाली है इसका चित्र है। इसके आधार पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न है, इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नींबू, सलाद। इस प्रकार से आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, चावल से क्या क्या बनाया जाता है। तो देखिए चावल से खीर, पापड़, रोटी बनाई जाती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है, आपको कौन सी दाल और सब्जी पसंद है, तो आप कौन सी दाल और सब्जी पसंद है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद है, दही किससे बनता है। तो दही आपको पता है दूध से दही बनता है। इसके बाद देखिए अगला है, रोटी किस किस अनाज की बनती है। तो रोटी देखिए गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, इनसे रोटी बनती है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया है वर्ग पहली में दिए गए खाने की चीज़ों के नामों पर गोल घेरा बनाइए और चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ग पहली दी गई है, इसमें खाने की चीज़ों के नामों पर गोल घेरा बनाना है। जैसे कि यहाँ देखिए चित्र दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको यहाँ जो खाने की चीज़ें हैं इन पर गोल घेरा आपको इन पर लगाना है। जैसे कि देखिए सेब है, यहाँ हम सेब लिख देंगे और यहाँ सेब पर इस वर्ग पहली में सेब पर हम गोल घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए आम दिया है तो हम यहाँ पर आम लिख देंगे और आम पर हम गोल घेरा लगा देंगे। इसके बाद ऐसे देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए क्या है, बैगन है तो हम बैगन पर गोल घेरा हम लगा देंगे। जैसे देखिए ये इस प्रकार से बैगन है। इसके बाद गन्ना, रोटी और मछली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके नाम लिखकर इस वर्ग पहली में हम गोल घेरा लगा देंगे। तो आप इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 3। इसमें दिया है देखिए कौन खाता है क्या, लाइन खींचकर बताइए। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है जिसमें कौन क्या खाता है लाइन खींचकर आपको बताना है। जैसे कि देखिए सांप मेंढक को खाता है, मेंढक किसको खाता है, टिड्डा को खाता है। इसके बाद देखिए सांप चूहे को भी खाता है। इसके बाद हिरण को शेर जो है हिरण को खाता है। गाय घास खाती है, गाय रोटी भी खाती है। हाथी गन्ना खाता है और देखिए बाज सांप को खाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कौन क्या खाता है इसमें आप लाइन खींचकर बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक दिया है 4, सही या गलत लिखिए। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, हमें खराब भोजन खाना चाहिए। तो देखिए हमें खराब भोजन खाना चाहिए क्या, नहीं खाना चाहिए। तो आप यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है आम एक सब्जी होती है। देखिए आम एक फल होता है तो यहाँ पर आप गलत लिख देंगे। इसके बाद है हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। तो यह सही है, तो आप राइट का चिन्ह लगा देंगे। चावल की रोटी बनाई जाती है तो यह भी एक सही है, तो आप यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। तो हमें देखिए पेड़ पौधों से फल मिलता है और
भोजन में मिलता है, तो हम यहाँ पर देखिए राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए हमें यहाँ समझना है कि पेड़ पौधों से हमें केवल फल मिलते हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। और हमें देखिए फल एक प्रकार से भोजन है, तो हम यहाँ पर इसे राइट का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप अभ्यास क्रमांक 4 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 5, जिसमें दिया है पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो देखिए पेड़ पौधों से क्या मिलता है हमें, आम, सेब, केला, और जानवरों से क्या मिलता है, दूध, अंडा, मांस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके खाने की चीज़ों को हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, देखिए सप्ताह 1 के दिवस 3, इसकी वर्कशीट क्रमांक है 3, रेडीनेस सप्ताह है यह। देखिए जिसमें दिया है सीखने के बिंदु, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानना। तो देखिए वर्कशीट 3 में इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कविता पढ़ें। देखिए इसमें दिया है, ना कुत्ते को पिज्जा भाता, ना बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरी भर भर। बच्चों तुम भी गरम पराठे मक्खन वाले, दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो इस प्रकार से आप कविता को लय के साथ आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हम आसानी से कविता के आधार पर बता सकते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाना होते हैं। तो देखिए यह हिंदुस्तानी खाना नहीं होते हैं, तो हम यहाँ नहीं इसका उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद है, कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है। तो यहाँ दिया है, ना कुत्ते को पिज्ज़ा भाता, ना बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरे भर भर। तो कुत्ते और बिल्ली को दूध पसंद है। इसके बाद दूध पीने से क्या होता है, तो दूध पीने से पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए। तो देखिए दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो देखिए दाल भात घी सब्जी मक्खन इत्यादि हमारे भोजन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस कविता के आधार पर इन प्रश्नों के आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2, इसमें दिया है सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ दिया है फल जैसे कि सेब, आम और गाजर। इसमें दिया है देखिए गन्ना खाना, और इस प्रकार से दिया है देखिए। इसके बाद है दूध, अंडा और मछली। तो देखिए दूध, अंडा और मछली हमारे शरीर का विकास करते हैं। फल देखिए हमें बीमारी से बचाते हैं और हमें ताकत देते हैं। देखिए ये गन्ना हमें ताकत देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 3, आपको खाने की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाइए। तो देखिए आपको खाने की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, आप इनका चित्र बना सकते हैं अपने पसंद के आधार पर। जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप बताया है, आम का चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद अनार का चित्र आप बना सकते हैं, और अमरूद का चित्र भी बना सकते हैं। आप अपने पसंद के खाने की चीज़ों को आप यहाँ बता सकते हैं, इनका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 4, इसमें दिया है खाली जगह पर सही शब्द छाँटकर लिखिए। जैसे देखिए ताकत, जंक, भोजन, दूध और हाथ। जैसे देखिए इसमें दिया है हमें जीवित रहने के लिए खालिस्तान और पानी की ज़रूरत होती है, तो भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद है पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खालिस्तान फूड कहलाते हैं, तो पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स जंक फूड कहलाते हैं। इसके बाद है दूध पीने से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। खाना खाने से पहले हमें खालिस्तान धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। और नन्हे बच्चे केवल खालिस्तान पीते हैं, तो दूध पीते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए शब्दों से खालिस्तान आसानी से भर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5, दिया है चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो देखिए चावल से क्या क्या बनाया जाता है, खीर, रोटी, ढोकले, चकली, चीला इत्यादि चावल से बनाए जाते हैं। तो उनके आप अपने नाम अपने घर से पता करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन वर्कशीटों में दिए गए सभी अभ्यास क्रमांक
को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इन वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो रेडीनेस सप्ताह के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 2 और 3 को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीट सभी सप्ताह की आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।